हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की हमारी कहानी का शीर्षक है एक सास ऐसी भी। नितिन आज पूरे 20 दिन बाद अपने ऑफिस के टूर से वापस लौटा था। आते ही सबसे पहले अपनी माँ के कमरे में गया, उनके पैर छुए और बहुत देर तक उनसे बात करता रहा। इधर उसकी पत्नी कुसुम चिढ़ रही थी कि घर में आने के इतनी देर बाद भी वह उसके पास नहीं आया। जब बाद में नितिन अपनी पत्नी कुसुम के पास आया, तब उसने थोड़े गुस्से और थोड़ी नाराजगी से उसे कहा, जाओ ना अपनी परम पूज्य माताजी के पास, रात दिन उनके कदमों में ही बैठे रहो, अब मेरे पास क्यों आए हो? जाओ, मैं आपसे बात नहीं करूंगी। अपनी नई नवेली पत्नी की नाराजगी वाली बात सुनकर नितिन थोड़ा मुस्कुराया। फिर उसे अपनी पत्नी की ऐसी नादानी और मासूमियत पर बहुत प्यार आया। उसने कुसुम को अपने पास प्यार से बैठाते हुए कहा, आ तो गया हूं अब अपनी पत्नी के पास, अब अपने पति को थोड़ा प्यार करो ना, थोड़ा बोलो, बतियाओ ना। ऐसी रूठी रूठी रहोगी तो फिर से टूर पर चला जाऊंगा और बहुत दिनों बाद आऊंगा। ना ना ना, ऐसा मत कहिए, मैं तो आपके बिना मर ही जाऊंगी। कहकर कुसुम जिस मासूमियत से अपने पति के गले लगी, वह देखकर नितिन को अपनी प्यारी सी बीवी पर बहुत प्यार आया। कुछ देर बाद नितिन ने कुसुम से चाय बनाने को कहा और फिर से माँ के पास जाकर बैठ गया। कुसुम माँ बेटे को फिर से एक साथ बैठे देखकर चिढ़ने लगी और रसोई में चाय में डालने के लिए इतनी जोर जोर से अदरक कूटने लगी, ऐसा लग रहा था कि किचन का स्लैब ही टूट जाएगा। तभी अचानक उसका गुस्सा शांत हो गया जब उसने अपनी सास को नितिन को समझाकर कहते हुए सुना, बेटा, तुम्हारी अभी अभी शादी हुई है, तुम्हें एक दूसरे को अधिक समय देना चाहिए और अधिक प्यार होना चाहिए। जाओ, मेरी बहू को घुमाने ले जाओ। सुनकर कुसुम का मन खुश हो गया। उसने बड़े मन से चाय बनाई और साथ में अपनी सास के लिए 2 पापड़ भी सेक दिए। उसे इतने दिनों में इतना तो पता चल ही गया था कि सास को चाय के साथ पापड़ बहुत पसंद है। इधर बेटा बहू दोनों घूमने निकले, उधर अम्मा जी अपनी सफलता पर खुश हो रही थी कि अच्छा हुआ जो उन्होंने बहू की नाराजगी वाली बात सुन ली थी और जान गई थी कि बहू में बचपना है, इसलिए उसे माँ बेटे का आपस का प्यार भी खटक रहा है। पर वह कोई बुरी सास नहीं बनेगी और ना ही बेटे बहू में झगड़ा होते देख खुश होगी, वह तो एक अच्छी माँ बनेगी। अपने बेटे की माँ तो वह पहले से ही है, अब अपनी बहू की भी माँ बनेगी और अपने परिवार को परस्पर प्रेम और सौहार्द से जोड़े रखेगी। यह सोचकर अम्मा जी रसोई में रात के खाने की तैयारी करने चली गई। आखिर बहू घूम फिर कर जब वापस आएगी तब उसे खाना बनाना थोड़े ना अच्छा लगेगा। अम्मा जी भी तो कभी नई नवेली बहू थी, इसलिए वह अपनी बहू के मन की बात को अच्छी तरह समझती थी। जब बहू वापस आई और खाना बना हुआ तैयार मिला तो उसे अपने किए पर बहुत पछतावा हुआ और उसने अपनी सास को गले लगा लिया। आई होप फ्रेंड, ये कहानी आपको अच्छी लगी होगी। कहानी अच्छी लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।